ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य अल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म ब्रह्मांड और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है। यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, 5 वायु, न 5 कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं।
ईशावास्य उपनिषद। ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर है। वह ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण है। यह ब्रह्मांड भी संपूर्ण है। संपूर्ण परब्रह्म से संपूर्ण ब्रह्मांड को निकलने से भी परब्रह्म संपूर्ण ही रहता है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह किसी का नहीं है, सब ईश्वर का है। कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक जीने की कामना करे और त्याग भाव से तथा स्वार्थ रहित निष्काम कर्म करे। मनुष्यों में असुर प्रजाति नरक रूप है। ये योनियां अंधकार, अज्ञान एवं क्लेश से पीड़ित आत्मा की हत्या करने वाले सदा भयंकर लोगों को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर अंदर बाहर सर्वव्याप्त है। देवताओं को भी परमेश्वर को पाना कठिन है। परमेश्वर सत्ता की शक्ति से वायु देवता, जल वर्षा आदि संपादन करने में समर्थ होते हैं। जो परमेश्वर को समस्त प्राणियों में देखता है और प्राणियों को परमेश्वर में देखता है, वह किसी से घृणा या द्वेष नहीं करता, मोह एवं शोक से रहित आनंदमय रहता है। परमेश्वर अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो ज्ञान के मिथ्या अभिमान से मत्त होते हैं वे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करता एवं ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत भोगता मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो विनाशशील देव, पितर एवं मनुष्य की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। हे परमेश्वर, आपका दर्शन करने के लिए ये ज्योतिर्मय सूर्यमंडल हटा ले। आप परम पुरुष विश्व के आत्मा है और मेरे भी आत्मा है। ये प्राण और इंद्रिय वायु में प्रविष्ट हो, ये स्थूल शरीर अग्नि में भस्म हो। हे भगवान, आप हमारे कर्मों को स्मरण करें। हे अग्नि देवता, हमें उत्तरायण मार्ग से घन रूप परमेश्वर की सेवा में ले चलो। हमारे कर्मों को जानने वालों, हमारे पाप से होने वाली प्रतिबंध दूर करो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद घन वह परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण परब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बच रहता है। सच्चिदानंद घन, दैट Parabrahma is Purna, full and complete in all respects. This world is also Purna, full and complete in all respects. Because from Purna, the full and complete Parabrahma, only this Purna, full and complete world is born. Even when the Purna, full and complete world takes out Purna, the full and complete from Parabrahma Parameshwar, only the Purna, the full and complete Parabrahma remains forever. इस संसार में जो कुछ भी सजीव या निर्जीव है उसका स्वामित्व और उसमें ईश्वर ही व्याप्त है। ईश्वर को समर्पित मानकर सहे या आनंद ले और निस्वार्थ भाव से कार्य करे, लिप्त या आसक्त न हो। सब कुछ ईश्वर के अलावा किसी का नहीं है। इस संसार में ईश्वर के लिए नीति और नैतिकता के अनुसार कार्य करो। 100 साल तक जीने की चाहत रखे, बिना किसी भागीदारी के और निस्वार्थ भाव से आनंद लेने और सहन करने का पालन करें। इस प्रकार आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन। असुर प्रसिद्ध और दर्दनाक मानव प्रजाति है। वे यातना देने वाले, अज्ञानी, उपद्रवी और अंधकार से भरे हुए हैं।
जो कभी आत्म तत्व और आध्यात्म की हत्या करने वाले मनुष्य है, वे मरकर भी उन्हीं भयंकर असुर योनियों को प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर अमल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके हैं। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वाले को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। वे परमेश्वर चलते हैं, वे नहीं चलते, वे दूर से भी दूर है, वे अत्यंत समीप है, वे इस जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और वे इस समस्त जगत के बाहर भी है। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वह किसी से घृणा नहीं करता, मोह एवं शोक से रहित आनंदमय रहता है। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष को अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक? वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। वह महापुरुष उन परम तेजों में सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित या क्षत रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान से मत्त है, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं
और जो अविनाशी परमेश्वर में रत है, अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान से मत्त है, वे उनको भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं और विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बताते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देवों को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह विनाशील देव आदि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वालों मुझको आपके दर्शन करने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों सूर्यों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान द्वारा देख रहा हूं। जो सूर्य का आत्मा है वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूं। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्मरूप हो जाए। सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे ज्ञानमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्म को स्मरण करें। हे अग्नि के अधिष्ठातृ देवता, हमें परम घन रूप सेवा में पहुंचने के लिए सुंदर पथ उत्तरायण मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हो उन सबको आप दूर कर दीजिए। आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं।